पुरी के वर्तमान 145वें श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य अनेक विलक्षणताओं के धनी महान विभूति हैं। इनका बचपन का नाम नीलांबर झा है, किंतु अपने गांव में वह घुरन के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म विक्रम संवत 2000 आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी बुधवार रोहिणी नक्षत्र वृष राशि तदनुसार 30 जून 1943 को दरभंगा जिला मधुबनी जिला अंतर्गत हरिपुर बख्शी टोल नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम लाल बंसी था, जो बचवे झा या बचवे बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। वे दरभंगा नरिकेश के राज पंडित थे। उनकी माता का नाम गीता देवी था। बालक नीलांबर का बचपन अनेक विचित्रताओं से भरा रहा। बचपन में ही उनको आत्मबोध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए और बचपन से ही उनके मन में वृंदावन का दर्शन करने की इच्छा भी जगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई, किंतु हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे अपने अग्रज श्रीदेव झा के साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली में ही धर्म संघ के वार्षिक महाअधिवेशन के अवसर पर उन्हें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज का दर्शन हुआ। उस समय उन्होंने स्वामी करपात्री महाराज को अपने सदगुरु के रूप में पहचान लिया। जब वे 10वीं कक्षा के छात्र तभी रामलीला मंचन में भगवान राम के वनवास का प्रसंग सुनकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह रात में बिना किसी को कुछ बताए पैदल ही बनारस के लिए प्रस्थान कर दिए। कानपुर, लखनऊ आदि अनेक स्थानों पर विभिन्न साधु संतों के दर्शन करते हुए एवं अनुभव प्राप्त करते हुए वह नेमिषारण्य पहुंचे। ब्रह्मचर्य की दीक्षा के समय उनका नाम प्रबुद्ध चैतन्य रखा गया, जो बाद में धर्म चैतन्य तथा अंत में ध्रुव चैतन्य हुआ। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में पार्लियामेंट के समक्ष आयोजित गोरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के कारण 9 नवंबर को उन्हें बंदी बना लिया गया था और वह 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। नेमिष से वे पैदल ही यात्रा पर निकले और 8 महीनों की कठिन पैदल यात्रा करते हुए रास्ते में भूखे प्यासे जूझते रहे। वे श्रृंगेरी मठ पहुंचे। श्रृंगेरी मठ में वे 87 दिनों तक रहे। कपट पूर्वक नेमिष के अधिपति द्वारा बुलवाने पर वे पुनः नेमिष पहुंचे, जहां उन्हें अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें विष भी पिलाया गया, जिससे वे भगवान की इच्छा समझते हुए पी लिए। उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। दवा के नाम पर उन्हें कांच का चूर्ण भी पिलाया गया था। पुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन हेतु वे बनारस से पैदल ही जगन्नाथपुरी आए थे। यहाँ कई आश्रमों और मठों में वे प्रसाद भोजन एवं निवास के लिए घूमते रहे, किंतु कहीं भी उनको उचित व्यवस्था नहीं मिल सकी। पूरी मठ के 144वें शंकराचार्य भगवान की सेवा में यह कई बार रह चुके थे, किंतु इनके पूरी आने पर उससे पूर्व परिचायिका को कोई प्रभाव नहीं दिखा। वैशाख कृष्ण एकादशी गुरुवार संवत 2073 तदनुसार 18 अप्रैल 1974 को पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के करकमलों से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने अपना नाम निश्चलानंद सरस्वती रखा। सन 1976 से 1991 तक पूज्य स्वामी करपात्री महाराज से प्रस्थानत्रयी, पंचदशी, वेदांत परिभाषा, न्याय मीमांसा तंत्र आदि का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया। सन 1982 से 1987 तक तत्कालीन पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाराज से खंडन खंड और यजुर्वेदवादी का विशेष अध्ययन किया। 5 चतुर्मास उनके साथ बिताया। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाभाग ने आपको पुरी पीठ के शंकराचार्य पद पर पदस्थापित करने का निश्चय कर लिया था। प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि एवं सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा एवं गुरुजनों में निरंतर आस्था को देखते हुए उन्होंने सन 1992 में महाशिवरात्रि के अवसर पर पुरी के 145वें माननीय श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में पदस्थापित किया। हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव गंगे, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर। सिद्धि की संरचना का प्रयोजन भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जैसे दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन होता है, यह क्रम चलता रहता है।